नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द के पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने निकले हैं। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, जहां एक छोटा सा सुराग हमें एक बहुत गहरे सच तक ले जाएगा। और वो शब्द है भावः, विष्णु सहस्र नाम का 7वां नाम। जी, और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद का एक स्रोत, जो इस पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। देखिए, जब हम भावः सुनते हैं तो शायद मन में भावना या अस्तित्व जैसा कुछ आता है। हाँ, आमतौर पर यही मतलब समझा जाता है। पर स्रोत बताता है कि इस एक शब्द में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया छिपी है। मतलब जो कभी था ही नहीं, वो कैसे अस्तित्व में आ गया। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक अव्यक्त, मतलब एक अनमैनिफेस्टेड चेतना इस व्यक्त यानी मैनिफेस्टेड दुनिया में बदल गई। इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल ही समझिए इस पूरी चर्चा की आत्मा है। भावा का मतलब सिर्फ होना या बीइंग नहीं है। ये उस जादू की तरफ इशारा करता है, उस परम सत्य की ओर जो हर चीज का आधार है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या है, बल्कि ये बताता है कि कैसे है और क्यों है। ये एक नाम नहीं, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो फिर इस जासूसी का पहला कदम उठाते हैं। जी, इसका सबसे सीधा शाब्दिक अर्थ क्या है? स्रोत में एक सूत्र दिया गया है, भवति इति भावः। जी, ये सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है। जो होता है वही भावा है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। भवति इति भावा का मतलब है जो होता है या जो बनता है। लेकिन यह सवाल यह है कि कौन होता है या क्या बनता है। हाँ, यही असली सवाल है। स्रोत के अनुसार वो परम चेतना, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो खुद तो अव्यक्त है, जिसे मतलब देखा या समझा नहीं जा सकता, वही इस पूरे व्यक्त अस्तित्व के रूप में प्रकट हुई है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि सृष्टि का हर एक कण, हर चलता फिरता जीव, हर स्थिर पहाड़, हर सजीव इंसान और हर निर्जीव पत्थर, मतलब सब कुछ जिसे भी हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं, उन सब में वही एक प्योर एग्जिस्टेंस मौजूद है। वो चेतना ही इन अनगिनत रूपों में बनी है। इसीलिए उन्हें भावः कहा गया है। वो सिर्फ मौजूद नहीं हैं, वो स्वयं अस्तित्व बन गए हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर परम चेतना ही सब कुछ बन गई है, हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि उसमें कोई बदलाव आया? जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध का स्वभाव वो तो पूरी तरह बदल जाता है ना? क्या ये भी वैसा ही कोई वास्तविक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है? स्रोत में विवर्तवाद का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि दर्शन इसी गुत्थी को सुलझाता है।